नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का जन सदन में। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देने का ऐलान किया। इसी तरह 200 यूनिट तक के बिल पर 50% की छूट होगी। हरक सिंह रावत ने हालांकि राज्य में ऐसे करीब 13 लाख उपभोक्ता हैं जो 100 से 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं। इनमें से 100 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वालों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। इसी तरह 101 से 200 यूनिट प्रति माह खर्च करने वाले लोगों को 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस विषय पर आज के दिन हम करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी में क्या कुछ है शामिल, सुनिए आप भी। वहाँ पे समीक्षा करने के आधार पर विचार बनाया है कि जो वसूली थी विशेष करके, और 15 मई तक कोरोना के कारण उपभोक्ताओं को 15 मई तक बिल जमा करने थे। हम बहुत जल्दी कैबिनेट में ले जाएंगे और हमने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत किया है कि 31 अक्टूबर तक जो 15 मई तक जो छूट थी बिल जमा करने के, जो सरचार्ज माफ करने का, क्योंकि जो सरचार्ज लगता है तो वो उन पे, उसके लिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि मतलब प्रस्ताव हम कैबिनेट के लिए ले जा रहे हैं कि हम लगभग 31 मई तक इस पर मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। लेकिन हमने अपनी विभाग की ओर से, ऊर्जा विभाग की ओर से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक जो मैंने बहुत अध्ययन किया है, जो आज हमने प्रदेश के लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को, जिसमें कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि जैसे दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश में लगभग 200 जो यूनिट पर मंथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ लगभग सभी लोग 200 यूनिट के आसपास आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 100 यूनिट में लगभग 200 यूनिट तक लगभग प्रदेश के जो जैसे 26 लाख उपभोक्ता है, तो 50% आबादी प्रदेश की, लगभग 13 लाख यूनिट हमारे 200 यूनिट पर मंथ से खबर होते हैं, जिसमें हम ये प्रस्ताव विभाग की ओर से मंत्रिमंडल के लिए बना रहे हैं। आज हमने समीक्षा में अपने अधिकारियों को से अनुरोध किया है ये प्रस्ताव तत्काल मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करें कि हम 100 यूनिट तक, हमने आज समीक्षा की है, लगभग इसमें अगर 100 यूनिट तक हम इसमें लगभग 8 लाख 7 लाख से लेकर 8 लाख उपभोक्ता प्रदेश के, मतलब आधी आबादी, मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा कम आबादी इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे। 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज के दिन लाइव डिबेट शो में संजीव चौहान सीनियर बीजेपी लीडर होंगे, जिला पंचायत सदस्य हैं। डॉक्टर महेंद्र राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे। संजीव चौहान, डॉक्टर महेंद्र राणा जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। संजीव जी, पहला सवाल आपसे होगा, क्या ये चुनावी मौसम है इसलिए 100 यूनिट बिजली कहा गया कि फ्री में दिया जाएगा? पहले भी इस तरह की घोषणाएं की जा सकती थी, इस तरह की रणनीतियां बनाई जा सकती थी। जिस तरह से बढ़ी हुई बिजली की दर को लेकर लोग परेशान थे, प्रदर्शन कर रहे थे। संजीव जी, ये कोई भी चुनाव की घोषणा नहीं है, और जो जनता के सामने जो समस्या है, समस्या को देखते हुए, जो बिजली की उस समस्या को देखते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा ये घोषणा करी गई है। और मेरा ये मानना है कि क्योंकि चुनाव तो हमेशा चलते रहते हैं, कभी लोकसभा, कभी पंचायत, कभी विधानसभा, मगर काम करना का जब समय होता है उस समय काम किया जाता है। महेंद्र राणा जी, क्या लग रहा है कि इससे प्रदेश की जनता काफी खुश होगी, थोड़ी आकर्षित होगी बीजेपी की तरफ कि हमारे बारे में सोचा है बीजेपी ने? संजीव जी, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की तर्ज पर सोचा था कि हम उत्तराखंड में काम करेंगे, जो घोषणाएं हम करेंगे, आम आदमी पार्टी में भी खलबली मच गई इस घोषणा के बाद कि जो हम करने वाले थे आपने पहले ही कर दिया।
देखिए, आम आदमी पार्टी की सिर्फ घोषणाएं होती हैं, मगर जमीन पे वर्क नहीं होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कहीं से कहीं तक कंपैरिजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज तय कर ली है वो चीज जमीन पे उतार के रहती है। और आज हमारे प्रदेश में जो ये बिजली की बिल की समस्या है, जो 100 यूनिट जिन उपभोक्ताओं का बिल आएगा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जाएगी। ऐसे 7 लाख जो परिवार है उनको लाभ मिलने वाला है। 200 यूनिट जो बिजली है उसमें 50% का डिस्काउंट है। ऐसे 13 लाख लोगों के लिए माननीय मंत्री जी ने बात रखी है कि ऐसे 13 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। तो इसमें कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। ये तो जनहित का एक कार्य है और आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में कहीं से कहीं तक नहीं है। सिर्फ वो लालच देके लोगों को बरगलाते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे पूरे दिल्ली में अभी जब से वो आए हैं कोई वर्क हमने आज तक नहीं देखा। जब भी हम दिल्ली जाते हैं जो भी वर्क वहां हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र राणा भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। महेंद्र जी, क्या लग रहा है बीजेपी ने जो घोषणा की है, जो एक राहत देने का काम किया है आम जनता के लिए, जनता कितनी आकर्षित होगी और क्या लगता है एक मास्टर स्ट्रोक है चुनाव की पहले? जी देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो नए ऊर्जा मंत्री बने हैं उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अब हमारे पास बहुत समय नहीं है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना काल में जिस समय जनता त्राहिमाम कर रही थी, यही सरकार थी जिसने पुराने विद्युत दरों को बढ़ा करके और उत्तराखंड में 25 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दर बढ़ा दिए थे। तो हमें इस बात पे भी सोचना चाहिए कि क्या ये केवल चुनावी रणनीति है, चुनावी एक लॉलीपॉप है जनता को देने के लिए, क्योंकि पिछले 4.5 साल से लगातार जो है उत्तराखंड में बिजली की दरों में वृद्धि हुई है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारा जो यूपीसीएल है वो आज भी उसके एमडी का ये स्टेटमेंट है कि हम लोग 25 वर्ष पुराने खाके पे ही अभी तक काम कर रहे हैं, उसमें कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है। तो अगर ये सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार है हमारी प्रदेश की ऊर्जा नीतियों के लिए सीरियस होती तो मैं समझता हूं कि ये काम जो आज हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में एक वो बढ़ा है, उनकी सक्रियता बढ़ी है, तो दिल्ली की तर्ज पे आम आदमी पार्टी तो निश्चित तौर से यहाँ पे मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य का एजेंडा लेके आई है। और उसी की काट ढूंढते हुए जो हमारे ऊर्जा मंत्री बने हैं उन्होंने ये 100 यूनिट बिजली के मुफ्त का एक लॉलीपॉप उत्तराखंड की जनता को दिया है। लेकिन बहुत देर हो गई है। अगर ये काम सरकार के बनने के तुरंत बाद या कुछ समय बाद किया जाता तो उसका लाभ उत्तराखंड वासियों को मिलता और आगे की सरकारों के लिए जो भी सरकारें आती एक रोड मैप तैयार होता। जी बोलिए संजीव जी, नहीं लगता कि बहुत देर हो गई, जैसा कि जिक्र हमने पहले ही सवाल में किया कि जब चुनाव नजदीक है उसके पहले ये घोषणा, और अगर आप लोग पहले करते तो जनता को लाभ मिलता? कहीं से कहीं तक कोई देर नहीं हुई है। जो जनता की इच्छाएं हैं, जनता की आकांक्षाएं हैं, उनको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाने जा रही है। और दूसरी बात रही कि आप तुलना कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और उन्होंने ये चीज दिया वो चीज दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान योजना कार्ड हो, जनता को हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी जो उनकी समस्या होती है उस समस्या के माध्यम समस्या को देखते हुए उनकी समस्या का समाधान करने में लगी है। बिजली वाला विषय है, बिजली वाला विषय आज अगर नहीं करते तो आप बोलते कि कुछ नहीं कर रहे हैं, आज कर रहे हैं कोई चुनावी लॉलीपॉप है। तो ये तो आलोचना करनी है, आलोचना करने के लिए तैयार है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम करेगी उसकी आलोचना करनी है। आज पूरी दुनिया ने माना है कोविड में जो सबसे राहत का काम करा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा करा गया है। और आज हम तो ऋषिकेश में जहाँ पे मेरा खुद का निवास है, डीआरडीओ द्वारा जो है 500 बेडों का यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया है, एम्स के माध्यम से यहाँ सुविधा मिल रही है। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे आगे बढ़ के कार्य कर रही है। और ये जो बिजली वाला मुद्दा है, इस मुद्दे में विपक्ष को भी खुश होना चाहिए कि भाई अच्छा काम कर रही है, सराहना करनी चाहिए। मगर विपक्ष ने एक तय कर रखा है कि हमको सिर्फ आलोचना करनी है, आलोचना के अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है महेंद्र राणा जी, क्या इसे हम सियासी बिजली का नाम हम दे सकते हैं? और अगर विपक्ष की पार्टियां अगर इस पर हल्ला बोल कर रही हैं तो चुनाव देखिए वो भी होंगी चुनावी मैदान में जब चुनाव के लिए उतरेंगे
तो ऐसे में इसका काट वो क्या ढूंढेंगे कि आखिर कैसे हम इस तरह की योजनाओं को हम बताएं कि ये विफल है, इससे बेहतर हम करेंगे। राणा जी देखिए, एक तो अब बहुत ज्यादा समय इस योजना को धरातल पे उतारने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी कल ही माननीय मंत्री जी ने ये योजना की घोषणा की है और इसके बाद जो ऊर्जा सचिव है हमारी राधा रतूड़ी जी, उनको निर्देशित किया है कि इसके लिए आप जो है खाका तैयार कीजिए ताकि कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा जाए। तो अभी ये दूर की कौड़ी लग रही है कि कब तक धरातल में ये योजना उतरती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मैं चौहान जी की एक बात को कहना चाहूंगा जो उन्होंने कहा कि कोविड में हमारी सरकार ने सर्वश्रेष्ठ काम किया है। देखिए, मैं किसी अभी पार्टी का नहीं हूं और मैं यहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं। जो उत्तराखंड की जनता ने देखा और भुगता है और जो महसूस किया है, मैं उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप लोगों के बीच में हूं। और जहां तक रही कोविड काल की बात, हालांकि आज की चर्चा का विषय ये नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय जो अव्यवस्थाओं का आलम था, और मैंने बार बार सरकार से भी ये कहा है कि कोविड में कोरोना वायरस ने उतनी लोगों को नहीं मारा है, उतनी जाने कोरोना वायरस की वजह से नहीं गई जितनी अव्यवस्थाओं की वजह से गई। समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर का नहीं मिलना, अस्पतालों का नहीं मिलना, और हमने तो ये तक सरकार को, मैंने एक पत्र लिखा था भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के सदस्य होने के नाते, कि जो कुंभ के लिए इतने ज्यादा हॉस्पिटल की व्यवस्था जो कुंभ मेले के लिए की गई थी, उसको क्यों नहीं तुरंत जो है तत्काल कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जब प्रेमनगर में, हमारे देहरादून में एक सनातन धर्मशाला है, वहां पे उन्होंने एक तात्कालिक व्यवस्था वो लोग कर सकते हैं 100 बेड की। क्या हमारी सरकार कुंभ के लिए इतनी व्यवस्था तो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए की होगी कि हमारे पास कोविड अस्पताल या जो इमरजेंसी अस्पताल थे उनको हम तुरंत कोविड में बदलते हैं। हरिद्वार की जनता, देहरादून की जनता और पूरे उत्तराखंड की जनता कितनी दर दर एक एक बेड के लिए भटकी है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि स्वयं जो है प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री जो थे, उनके भांजे, उनके जो रिश्तेदार थे, उनको बेड नहीं मिलने की वजह से उनकी मौत हुई है। यहां तक सुनने में आया कि हमारे तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे, हम लोग एक एक सिलेंडर के लिए भीख मांग रहे थे और 700 सिलेंडर के आसपास जो है वो सहारनपुर को दिए गए ऑक्सीजन के। तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी और मैंने उस समय तत्काल विरोध करते हुए सोशल मीडिया में भी इसका विरोध किया था कि अगर इसमें कहीं भी सच्चाई है कि 700 सिलेंडर ऑक्सीजन के उत्तराखंड से सहारनपुर को दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही शोचनीय है, क्योंकि पहले हमें अपने घर को देखना चाहिए, उसके बाद अगर हमारी व्यवस्थाएं ठीक होती तो हम आगे देते। तो लेकिन ये विषय आज ऊर्जा नीति का है और मैं एक चीज संजीव चौहान जी से पूछना चाहूंगा कि 2015 में उत्तराखंड में लघु जल विद्युत ऊर्जा नीति बनी थी, जिसमें 2 से 25 मेगावाट क्षमता के जो है हमारे लघु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है विद्युत परियोजनाएं चलनी थी। हमारी वर्तमान सरकार इस योजना पे कितने आगे पहुंची, धरातल में हमारे ऊर्जा उत्पादन की स्थिति क्या है। हम उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, लेकिन कितने शर्म की बात है कि हम अपने देश के ऊर्जा उत्पादन के कंट्रीब्यूशन केवल 1.11% कर रहे हैं। तो इस पर हमारी सरकार ने क्या किया? देखिए, एक मुफ्त बिजली देना, मुफ्त पानी देना, ये तो ठीक है, और वो भी अगर चुनावी वर्ष में है तो आप कितना भी कहें कि ये चुनावी लॉलीपॉप नहीं है, लेकिन इसको जनता भी समझती है कि भाई अगर देना ही था, इतनी संवेदनशील सरकार थी, तो क्यों कोरोना काल में जिस समय जनता एक एक पैसे के लिए त्राही कर रही थी, उस समय विद्युत दरों को बढ़ाया गया। बाकी अन्य किस प्रदेश में ऐसा हुआ कि आप 31 अप्रैल को जो है विद्युत दर बढ़ा रहे हैं, जिस समय हर व्यक्ति जो है वो आर्थिक स्थिति का संकट झेल रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है कि आपने ऊर्जा नीति में क्या क्या काम किए हैं हमारे प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए? जवाब दीजिए संजीव जी। मैं महेंद्र जी से बोलना चाहूंगा कि 7 लाख परिवारों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, इसमें गलत क्या है? और 200 यूनिट में 50% डिस्काउंट में 13 लाख परिवारों को फ्री बिजली मिल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई चीज जमीन पे उतर रही है, कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? संजीव जी दिक्कत वाली बात वो नहीं कर रहे हैं। संजीव जी वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने उत्पादन के क्षेत्र में क्या काम किया, बिजली के उत्पादन में? बिजली के उत्पादन में जो हमारी सरकार है लगातार कार्य करते हुए आ रही है, और इसी की देन यह है आज हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को जो फ्री बिजली मिले, और फ्री बिजली के माध्यम से जो लोग बिजली के अभाव में, जो गरीब लोग कोरोना के कारण जिनको परेशानी आई है, दिक्कत आई है गरीब लोगों को, तो उन लोगों को राहत मिले। तो उन लोगों को राहत देने के लिए ही सरकार कार्यबद्ध है और उन लोगों के लिए ही सरकार आगे कार्य कर रही है। और मेरा ये मानना है कि टोटल मिला के
20 से 22 लाख लोगों को इस नीति से फायदा मिलने वाला है। और इसके फायदे से जो गरीब परिवार है, गरीब परिवारों में बिजली का जो बोझ पड़ता है वो खत्म होने जा रहा है। फिर आप सही ट्रैक पर जवाब नहीं दिए। ये वो पूछना चाह रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में क्या काम आपने किया। 100 यूनिट अगर बिजली फ्री में मिलेगी तो इससे कितना लाभ मिलेगा, कितनी जनता खुश होगी, ये नहीं सर पूछा जा रहा है। आर्थिक बोझ हमारे प्रदेश पे पड़ेगा, उसके कंपनसेशन के लिए हमारी क्या योजनाएं हैं। मैं सामान्य कर देता हूं अपने सवाल को सीधे भाषा में कि ये जो आर्थिक बोझ पड़ेगा इसके लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं, ये कंपनसेशन कहां से आएगा। आज तक ये नहीं बोला कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि आम आदमी पार्टी के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, कभी आपने वो ये नहीं पूछा कि भाई जो दिल्ली में इन्होंने एक वो रखा है कि फ्री बिजली वाला, तो हम जो हमारे कैबिनेट मंत्री हमारी सरकार है उसमें भी ध्यान देगी, वो कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी, तभी तो उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। और जैसे ये प्रस्ताव बढ़ेगा वो जनता के सामने आएंगे, भैया ये हम जो है कैसे देंगे, क्या देंगे, उसके लिए भी आप धैर्य रखिए, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, वो सारी चीजें संजीव जी, संजीव जी, सीधा सा सवाल ये कि पिछले अगर 10 सालों के आंकड़ों को आप उठाकर देखिए धरातल पर हकीकत, तो बिजली उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड पीछे रहा है। ना तो कोई नए प्लांट लगे हैं, ना तो केंद्र के दिशा निर्देश पर काम किया गया। 100 यूनिट बिजली से क्या होता है सर, आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा अगर आप उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। तभी तो आपने रेट बढ़ा दिया कोरोना काल में। संजीव जी, आम जनता की जेब में असर ना पड़े इसी के लिए 100 यूनिट बिजली का हमने ये प्रस्ताव रखा है और आम जनता के हित के लिए ही हम ये कार्य कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने बहुत समझकर ही ये कदम उठाया होगा। जल्दी उन्होंने बताया है कि हम जो है इसमें आगे चर्चा करने वाले हैं और सारी बातें आपके सामने आएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अभी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत को हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़े और विपक्ष भी इस चीज को स्वीकार करेगी। कुछ अच्छा काम हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे उत्तराखंड भाजपा सरकार ये करने जा रही है, तो उसके लिए उनको बल्कि सरकार को धन्यवाद करना चाहिए कि गरीब लोगों की चिंता कर रही है सरकार। संजीव जी, अगर देश में अगर गेहूं की फसल की अगर पैदावार ही नहीं होगी तो फिर हम फ्री में गेहूं लोगों को कहां से बांटेंगे? इस सवाल का जवाब देंगे आप? माननीय मंत्री जी ने जो भी कदम उठाया कुछ सोच समझ के करा होगा। संजीव जी, एकदम मैं कट टू कट सवाल जवाब करता हूं जब डिबेट में बैठता हूं। तो अगर गेहूं का उत्पादन देश में नहीं होगा तो क्या आप फ्री में गेहूं आप बांट पाएंगे? वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह वहां पर सही है, मगर हम भी जो बिजली वाली बात बोल रहे हैं तो मंत्री जी ने अपना कुछ सोचा होगा, बिना सोचे समझे तो ये कदम नहीं उठाया होगा। सर, मंत्री जी घर में बिजली नहीं पैदा करेंगे ना, मंत्री जी घर में तो बिजली पैदा नहीं करेंगे जब प्रदेश में बिजली का उत्पादन नहीं रहेगा। 100 यूनिट बिजली कहां से मुफ्त में आप देंगे और आने वाले समय में क्या उसका रेट बढ़ेगा चुनाव के बाद, ये वाकई जनता जानती है। और राणा जी बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे इस पर। राणा जी। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। और जैसे हमारे चौहान जी कह रहे हैं कि मंत्री जी ने बहुत सोच समझ करके कदम उठाया होगा। देखिए चौहान जी अभी ऊर्जा मंत्री बने हुए माननीय हरक सिंह रावत जी को 1 दिन हुआ है, तो उन्होंने कितना होमवर्क इस पे किया होगा, कितना सोच समझ करके ये घोषणा की होगी, ये तो आम आदमी के भी समझ में आ रहा है। लेकिन जहां तक मेरा जो प्रश्न है सरकार से कि एक तो ठीक है आप कह रहे हैं हमारे कदम की सराहना कीजिए, हम करते, लेकिन अगर ये कदम हमारे पूर्ववर्ती जो ऊर्जा मंत्री रहे होंगे वो उठाते आपकी सरकार में, सरकार बनने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी उठाते, तो हम मानते कि सरकार की मंशा बिल्कुल जनता को फायदा देने की है। इस वर्ष आप कुछ भी करेंगे और आप कितने भी अच्छे कदम उठाएंगे, देखिए कहीं ना कहीं जो है उंगली इस बात पे जरूर उठेगी कि ये चुनावी वर्ष है और इस समय जो भी घोषणाएं हो रही हैं वो चुनावी लॉलीपॉप हैं। ये आपको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। यही काम अगर 2 साल पहले होता तो हम वेलकम करते, यही काम 4 साल पहले होता तो हम और ज्यादा स्वागत करते। सरकार को बने हुए तो 5 साल पूरे होने वाले हैं ना। लेकिन प्रश्न ये भी नहीं है, ठीक आप बांटिए, मुफ्त बिजली बांटिए, 100 यूनिट 200 यूनिट, बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि मिडिल क्लास इससे लाभान्वित नहीं हो पाएगा ज्यादा, और सबसे ज्यादा मार जो है आर्थिकी की वो मिडिल क्लास को पड़ी है। लेकिन हम उस विषय को भी किनारे कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि 2015 में जो लघु जल विद्युत ऊर्जा नीति बनी और माननीय राज्यपाल जी के ऑफिस से इसका आदेश निकला, उस पे सरकार ने कितना काम किया है,
कितनी प्राइवेट कंपनियों को पीपीपी मोड पर जो है ये एमओ साइन हुए कि वो लोग विद्युत उत्पादन करेंगे, क्योंकि बड़ी परियोजना जितनी भी है, हमारी लोहारी नाग परियोजना, आप देखिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बंद कर रखा है। उसमें जनता का कितना पैसा बर्बाद हुआ, कितने लोग बेरोजगार हुए बिना इसको सोचे हुए, जबकि उस परियोजना पे भी कोई बीच का रास्ता निकल सकता था, जरूरी नहीं था कि उसको पूरा बंद करना था। पर्यावरण के कुछ इश्यू हैं और निश्चित रूप से उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन समाधान सब होते हैं अगर टेबल पे बैठ करके बात की जाए और जो उसके एक्सपर्ट हैं उनसे बात की जाए, न कि किसी परियोजना में अरबों रुपए खर्च करके सरकार उसको बिल्कुल बंद बस्ते में डाल दे और बंद करके जनता के पैसे को बर्बाद करे। खैर, हम बड़ी परियोजनाओं की बात ही नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो पर्यावरण विद में, जिसमें कोई संदेह नहीं जताते हैं कि जो लघु विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे हम लोग जो सकल हमारा घरेलू उत्पाद है बिजली का, उसको बढ़ा करके इस प्रदेश को जो ऊर्जा प्रदेश का टैग दिया गया है उसको कहीं तो चरितार्थ कर सकते थे, लेकिन 15 से लेकर अभी तक मुझे सुनने में नहीं आया है, न मैंने कहीं समाचार पत्रों में ये पढ़ा है कि सरकार ने किसी महत्वाकांक्षी लघु जल विद्युत परियोजना को कार्यान्वित किया हो और उसका लाभ प्रदेश को बिजली उत्पादन में मिला। तो मेरा प्रश्न यही है कि इस पे क्या रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का है? चलिए जवाब दें संजीव जी। जैसे कि आपने बोला कि आगे की योजना क्या है, मैं आपको छोटी जवाब देना चाहता हूँ। आने वाले टाइम पे जगह जगह घर घर लोगों के छतों में सोलर पैनल के माध्यम से जो है बिजली उत्पाद का एक सरकार कार्य कर रही है। उसमें एक ऑप्शन और रखा सरकार ने कि आप जितना यूज करेंगे, यूज करने के बाद जो बिजली बचेगी वो आप हमको देंगे। जैसे कि आप बोल रहे कि ये बिजली आएगी कहां से, सरकार ने अपनी पूरी योजनाएं बना रखी हैं, उन योजनाओं के माध्यम से करेंगे। आने वाले टाइम पे जो हम प्राकृतिक बिजली है, जो सूर्य किरणों से हम बिजली सोलर पैनल के माध्यम से, उनपे हमारा पूरा फोकस है, उनपे हमारा पूरा फोकस है और क्षेत्र में कार्य हो रहा है। आप इस चीज को बिल्कुल भी हटा दीजिए, घोषणा कर दीजिए। ये सरकार आने वाले टाइम पे ऐसी योजनाएं बनाने वाली है, हर घर में बिजली, और हो सकता है कि जो संजीव जी पैनल लगाया वो सरकार को बिजली भी देगी। संजीव जी, मतलब जनता के हित के लिए कार्य हो रहे हैं। आप इस चीज में बिल्कुल भी संजीव जी चिंता मत करिए, सरकार ने तय कर रखा है। जी संजीव जी सुनिए, मैंने अमेरिका जाने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये नहीं पता है कि मैं प्लेन से जाऊंगा कि ट्रेन से जाऊंगा कि साइकिल से जाऊंगा। सर, योजनाएं बन जाती हैं लेकिन उसे धरातल पे कैसे उतारेंगे, प्लानिंग क्या है, ये मैं पूछ रहा हूं। अभी माननीय मंत्री जी द्वारा घोषणा करी गई है इस चीज के लिए और प्लानिंग चर्चा चल रही है और उन्होंने ये बोल दिया कि इस चीज में हम कार्य कर रहे हैं। आगे की रूपरेखा आपके सामने आएगी। उन्होंने बोल दिया कि भैया हम 100 यूनिट बिजली जो है जिसमें 7 से 8 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है, तो उन्होंने बोल दिया है कि भैया 13 लाख परिवारों को 200 यूनिट 50% रेट में मिलेगा और 31 अक्टूबर तक जिन लोगों का भी बिजली का बिल है उनका सरकार माफ कराया जाएगा। तो ये जनहित में तो कर रहे हैं सरकार। जैसे कि आपने बोला कोविड में भाई जो भी उनका सरकार है सब माफ करने को तैयार है सरकार, मगर जो योजनाएं है सरकार की वो धरातल पे बिल्कुल जल्दी उतरने वाली है और जनता को 100% लाभ होने वाला है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी, आप भी यही है। देखिए संजीव जी, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, डिबेट में हम मांगते हैं कागजी आंकड़े और धरातल पर हकीकत। इस समय आपके पास संजीव जी दोनों नहीं है, ना तो आप रोड मैप पर बात कर रहे हैं कि क्या प्लानिंग है, आगे कैसे आप प्लांट लगाएंगे, कैसे उत्पादन आप बढ़ाएंगे, धरातल पर क्या हकीकत रही है पिछले 10 सालों में पूरा प्रदेश अब देख रहा है। राणा जी, देखा जवाब आपके सवालों का, क्या संतुष्ट है आप इन जवाबों से? जी बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, मैं संजीव चौहान जी से भी कहना चाहूंगा कि आप एक बार के लिए ये साइड कर दीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या प्रवक्ता हैं। आप एक उत्तराखंडी आम आदमी की तरह सोच करके दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सरकार की कितनी घोषणाएं जो हैं वो जमीन पर अमल में आई हैं, है ना। सरकार के एक मुख्यमंत्री की घोषणा दूसरा मुख्यमंत्री कैंसिल कर देता है। आप ऐसी सरकार के घोषणाओं पे कैसे भरोसा कर सकती है जनता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आम आदमी की तरह आप बोलिए उत्तराखंड के व्यक्ति। हम अगर बिजली वाले मुद्दे पे बोले, ये बिजली वाले मुद्दे में हमारे जितने भी पहाड़ में क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं सबको 100% लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ पे बिजली की यूनिट का कम यूज हो जाता है वहां उन सब लोगों को लाभ मिलने वाला है। और मेरा तो एक ही बोलना है, आप क्योंकि विपक्ष के तौर पे अगर आप बात कर रहे हैं आप विश्वास नहीं मानेंगे, मगर मेरा ये मानना है कि 100% लोगों को जो पहाड़ी क्षेत्र में है उनको लाभ मिलने वाला है और ये 100% ये काम होके रहेगा। और इसके लिए आप भी देखिए, आप भी यही है और हम भी यही है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। और इस चीज के लिए आपको भी ये रहना चाहिए कि भैया
गांव के और जो गरीब लोग हैं उनको देखिए, मदद मैंने मिल रही है, मान ली, मिडिल क्लास के मैं- लोग मैं हैं, आपकी उनको मदद मिल रही है। अच्छा और सरकार को आपने राणा जी ठीक है धन्यवाद- संजीव जी, धन्यवाद राणा देना जी, ये चाहिए। प्रस्ताव क्या पास हो चुका है? क्या हम मान बैठे कि हाँ वाकई में जनता को 100 अभी यूनिट प्रस्ताव बिजली अब मिलेगी? पास भी नहीं हुआ है, केवल घोषणा हुई है। और माननीय मंत्री जी ने जो है जो हमारी ऊर्जा सचिव हैं उनको निर्देशित किया है कि इस पे आप जो है रोड मैप बनाइए, इस प्रस्ताव को खाका अमली जामा पहनाइए ताकि हम कैबिनेट में पास कर सकें। तो अभी आपको पता है कि सरकार को टोटल कितना समय बचा हुआ है, अब कब ये प्रस्ताव बनेगा, कब कैबिनेट में पास होगा और कब उस पे फिर वाकई में जमीनी स्तर पे काम होगा। क्योंकि हमने पिछली कई घोषणाओं को सरकार को देखा है कि सरकार घोषणा कर देती है लेकिन उसके अमली जामा पहनाने में अब 4.5 साल हो गए, लेकिन कई घोषणाएं अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं हुई है, संजीव लेकिन चौहान अमली जी, जामा भी कि बीजेपी को हमारे पहनाना यहाँ पड़ेगा। अगर जो नेशनल टीवी परियोजनाएं चैनल हैं, पर आकर ये कहा जा रहा है कि जल्द ही लाभ मिलेगा, तो लाभ देखिए संजीव जी जल्द मिले, आम जनता को उम्मीद हम करते हैं। धरातल पर भी हकीकत वही दिखाई दे जो आज के दिन समाचार पत्रों में हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका, महेंद्र राणा जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 100 यूनिट बिजली प्रति महीने मुफ्त में अब मिलेगी आम जनता को उत्तराखंड में। क्या इसे चुनावी लॉलीपॉप हम समझें या फिर समझें कि वाकई में बीजेपी अब जाग गई है, बीजेपी आम जनता के बारे में सोचने लगी है? और अगर वाकई में सोचने लगी है तो फिर 6 महीने पहले क्यों? 4.5 साल का वक्त बीजेपी ने गुजारा उत्तराखंड के अंदर, 1 साल के बाद ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? अप्रैल में आकर बिजली का रेट क्यों बढ़ाया गया? पिछले 10 सालों से उत्पादन में क्यों कमी आई और आगे इस पर क्या काम करेगी बीजेपी? सवाल तमाम देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।